हम लोग 2 चाटा सह जाएंगे, तुम्हारे 2 चाटा लगेगा तो तुम बेहोश पड़ जाएगी यहीं पे। ये बात तो खैर सच है, जब जब मुझे राहुल की जरूरत पड़ी वहाँ पे राहुल खड़ा नहीं हुआ है ना। तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आँख पे पट्टी बंधा हुआ है तुम्हारे, कि तुमको सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम मेरे साथ क्या कोई गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। मेरा यही सजेशन रहेगा कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, ठीक है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम जय श्रीवास्तव। सो गाइस, जैसा कि सब कुछ हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। प्रीति को सरपंच जी उठा के ले जा रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मतलब कि प्रीति का इतना स्थिति, इतना बुरा स्थिति हो गया ना कि सब कोई उसके साथ गलत ही कर रहा है। एक टाइम में हम लोग भी गलत किए थे, लेकिन हमको उस चीज़ का एहसास हुआ तो उसके पहले हम उसको बुला के समझाए थे, सॉरी भी माफ़ी भी मांगे थे और बोले थे कि हाँ मेरे लिए जाके तुम भैया से बात करो। और उसका वादा किए थे कि वीडियो तुम्हारा डिलीट करवाएंगे, तो सरपंच जी को बुला के हम लोग जैसे भी हो उनका उसका वीडियो हम लोग डिलीट करवा दिए। लेकिन फिर भी उसके बाद सरपंच जी उसको जाके पकड़ के और उसको कहीं पेड़ में बांधे हुए थे, हम वीडियो देखे हो। उस चीज़ से ना मेरे को इतना गलत लगा ना, इतना ज़्यादा गलत लगे हम क्या ही बताएं। तो उसको ना कॉल कर दिए, बुला रहे हैं और उसको आज हम बहुत अच्छे तरह से समझाएंगे कि हाँ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आती है, उसके बाद हम उससे बात करते हैं कि हम बस इतना ही बोलेंगे कि प्रीति देखो, अपना लाइफ तुम बनाओ, हम लोग के बीच में तुम मत पड़ो। हम लोग लड़के हैं, हम लोग झेल लेंगे, लेकिन तुम लड़की हो, तुमसे नहीं झेला जाएगा इस चीज़ को। तो उसको बुलाएं, आगे बात करते हैं। A few moments later. क्या हुआ जी? आ गई, बैठो। बताओ। सब ठीक है ना? बस बुलाए हम इसीलिए हैं कि तुम ये सब जो झंझट में पड़ी है, तुम्हें बुलाया कौन था स्टार्टिंग में? मुझसे बात जो है वो सरपंच ने की थी, सरपंच ने मुझे बुलाया था, लेकिन जानती मैं सरपंच को राहुल के थ्रू थी। हाँ। तो मैं राहुल की वजह से आई। राहुल मतलब राहुल भैया नहीं ना तुम्हें बोले थे कि हाँ तुम आओ? सरपंच ने बोला। सरपंच ने बोला था। तो उस बोलने के पीछे का राज तुम समझ सकती है, समझ रही थी कि हाँ क्या क्यों बुला रहे हैं मुझे अचानक से? कुछ समझ में आया था? तो मुझसे फिर राहुल ने भी बात की ना, आके मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे ये सारी बातें हैं कि पैसा हाँ। दिलवाना है, इस वजह से। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी। ठीक है, राहुल भैया ने तुम्हें समझाया, सरपंच ने तुम्हारे पास कॉल करके बुलाया, लेकिन तुम आई उसके बाद से तुम्हारा क्या स्थिति इस यहाँ चल रहा है तुम्हें पता है? तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है? वही चीज़ तो मुझे पहले नहीं पता था ना। वही चीज़ पहले नहीं पता था, अब समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है मुझे अब। क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ गलत किए हैं, रवि भैया सरपंच जी हम लोग भी तुम्हारे साथ गलत किए हैं, वीडियो बनाए, लेकिन हमको उस चीज़ का एहसास हुआ, हम तुमको पर्सनली बुला के तुमसे माफ़ी मांगे थे। लेकिन रवि भैया नहीं ना तुमसे माफ़ी मांगे, सरपंच जी तुमसे नहीं ना माफ़ी मांगे हैं। उस चीज़ का हमको एहसास हुआ कि हाँ एक लड़की के साथ अगर मैंने गलत किया तो हम उसको माफ़ी मांगने का मेरा हक बनता है, मांगेंगे तो हम माफ़ी तुमसे मांगे। हाँ माफ़ी मांगी मैं। और तुमको ये भी बोले थे कि हाँ तुम्हारा वीडियो होगा, हम जहाँ तक होगा, मेरा जहाँ तक मतलब प्रयास होगा वहाँ तक तुम्हारा वीडियो हम डिलीट करवाएंगे। हाँ तो वीडियो तो मेरे वीडियो डिलीट हो गया। हाँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू की बात नहीं है, लेकिन हम बस अब तुमसे यही कहना चाहेंगे कि देखो प्रीति तुम्हारे साथ जब वीडियो डिलीट हो गया, उसको तुमको देखे वीडियो में सरपंच भी तुमको कहीं बुला के बांधे हुए थे, ठीक है। वो वीडियो देखा था, मेरा मतलब पैरे तले जमीन खसक गया कि लड़की होकर वो कितना नीचे गिर चुका है, सरपंच की समझ में किसी को नहीं आ रहा है। वो सबके पिछवाड़े में जाके आग लगा रहा है और सबके मुंह पे जाके वो अच्छा इंसान बन रहा है। तो मेरी भी तो मजबूरी है ना जय, मैं क्या मजबूरी है? तुमको कोई चीज की मजबूरी नहीं है। राहुल से बात हो जाए, राहुल एक बार रूम पे आ जाए, मैं उससे बात करूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। क्या? राहुल भी तो मेरी बात नहीं सुन रहा है ना। मैं नहीं सुनेंगे यार, तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे वो? क्योंकि उनके पास अगर पैसा मिल चुका है। क्योंकि मैंने पहले भी जाने की बात की। हाँ। पहले, लेकिन राहुल ने बोला नहीं जाओगे तुम। तो नहीं जाओगे तो तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तुमको सरपंच ले जाकर कहीं बांधे थे तो बात है ना, तुम मैं बिना कॉल बोले चली जाऊंगी। वो आए तुम्हारे पास, ढूंढने भी आए, दोबारा मैं लोगों की नजरों में फिर गलत बन जाऊंगी। गलत क्या बन जाओगी? तुम एक वीडियो किसी के साथ बनाओ, किसी के साथ या अपने अकेले वीडियो बनाओ, बोलो कि हम ये लोग के साथ नहीं रहना चाहते, हम जा रहे हैं। किस बेस पे बनाऊं? मेरे टीम मेंबर हो क्या? मुझे किसने टीम मेंबर माना है? मैं तो बस एक दोस्त की खातिर आई थी। अब हम तुम्हारे साथ हैं ना, हैं? मेरे साथ बुलाओ, कभी मेरे साथ वीडियो बनाओ और बोलो कि हम इस जगह ये टीम छोड़कर जा रहे हैं, हमारा इतना बुरा स्थिति हो रहा है यहाँ पे कि कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम्हारे साथ हर कोई गलत कर रहा है, हर कोई चाटा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जाकर पैर में बांध रहा है, कोई तुम्हारा इज्जत लूट रहा है, कोई कपड़ा उतार रहा है। ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? तुमको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक इस बात की समझ में आया रहता ना तो तुम अब तक चली गई रहती यहाँ से। इस बात की खातिर रुकी हुई हूँ कि राहुल के दिल में क्या चल रहा है। राहुल से एक बार मेरी बात हो जाए, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक बार मतलब कहाँ वो घूम रहा है, किसके साथ है किसके साथ नहीं है, एक बार मिल तो ले कम से कम, मेरी बात हो जाए। बात कराते हैं, रुको। मेरा तो फोन उठा ही नहीं रहा है ना। हम ही बात कराते हैं। तुम उनसे क्या बात करोगे? हम देखो, मेरा यही सजेशन रहेगा
कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, ठीक है? तुम अपने घर चले जाओ, तुम अच्छे से रहो, अपना ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करो, खाना पीना अच्छे से खाओ। तुम्हारा यहाँ पे एक टाइम का खाना मिल रहा है, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी चल रहा है? तुम क्या सोचते हो, मेरे दिल में नहीं आई ये बात कि मैं चली जाऊँ वापस? तो यही बात तो हम तुमको बताना चाहते हैं कि तुमको अभी तक समझ में नहीं आया था। लेकिन मैं किसी की खातिर रुकी हुई हूँ, लेकिन उस क्यों इंसान रुकी को है? समझ ही नहीं आ जब रहा है। तुम किसी के खातिर रुकी है तो तुम्हारे साथ वो आदमी खड़ा है? नहीं खड़ा है। तो तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आँख पे पट्टी बंधा हुआ है तुम्हारे, कि तुमको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही कि तुम मेरे साथ क्या कोई गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। ये बात तो खैर सही बोल रहे हो, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं सोच रही थी देखो, कि एक बार मेरी करना कुछ लास्ट नहीं है। बार बात हो जाए तो मैं चली जाऊँ। बात हो या ना हो, बात बाहर में जाए, ठीक है? तुम यहाँ से इस टीम को छोड़कर जिसके साथ भी हो या जहाँ भी रह रही हो अभी, तुम यहाँ से तुम चले जाओ अपने घर, ठीक है? और इन लोग के बुलाव पे अब आना मत, सीधे कॉल कर देना, बोलना कि अगर कॉल जाए लोग तो बोलना कि हम नहीं आएंगे अब। ये बात तो खैर सच है, जब जब मुझे राहुल की जरूरत पड़ी वहाँ पे राहुल खड़ा नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना? फिर भी तुम आँख पे पट्टी बन के उनके साथ खड़ी रही है, हाँ? उनके साथ रही है, कभी सरपंच बुलाया उनके साथ गई है, हम लोग के साथ गई है, लेकिन कोई तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन हम अभी खड़े हैं तुम्हारे साथ कि तुम इन लोगों को छोड़कर तुम चले जाओ अपने घर और वहाँ जाओ, अपने से अपना गांव में जाओ, अच्छे से रहो और इस सब झंझट को तुम छोड़ो। तो इन सब बातों से मुझे राहुल गलत समझेगा ना? गलत समझेगा तो उनको बता दो कि हमको नहीं रहना है, अब इस चीज़ में हमको नहीं पढ़ना है। तो वही तो बात है ना, बात ही तो नहीं कर रहा है। अच्छा रुको, हम उनके पास कॉल कर रहे हैं। फोन उठाए तब नहीं। ये मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कॉल कट रहे हैं। मैं तो बोलूँ कि नहीं उठाएंगे ना। देख ली ना तुम्हारे सामने। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पैसे मिलने के बाद में कि मेरे अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। इतने दिन से तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, इतने दिन से तो तुम आंख बांध के उनके पीछे पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि राहुल मेरा दोस्त है, मैंने उसे अपना दोस्त माना था। मानी थी ना, अभी भी मान रही है ना, अच्छी दोस्त मान रही है। तो अच्छे दोस्त का तो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, क्या तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं क्या नहीं, अब कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सही रहा कि तुमने मेरी आंखें और खोल दी। इसी चीज़ को तो बताना था, यही सच्चाई तो तुम्हें दिखाना था कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग तो लड़के, हम लोग कैसे भी झेल ले रहे हैं, तुम लड़की हो, तुम क्या झेल पाओगी? हाँ, हम लोग 2 चाटा सह जाएंगे, तुम्हारे 2 चाटा लगेगा तो तुम बेहोश पड़ जाएगी यहीं पे। बेइज्जती क्यों सहन करी? सिर्फ राहुल की वजह से, वरना मेरा क्या मकसद था? फिर राहुल ने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि पैसे मिले भी होंगे तो मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें यहाँ तक कि शायद मुझे लगता भी तुम्हें पैसा देते होंगे खाने पीने के लिए। तुम अपने जैसे अरेंज करिए, कैसे क्या कर रही है, नहीं तो पैसा क्या, मुझे कोई ना यही चीज़ हम मुझे लालच। यही चीज़ तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि देखो तुम चले जाओ अपने घर और हम तुमको कुछ पैसा दे रहे हैं, ठीक है? अभी हम चलेंगे, तो मेरे साथ चलो, हम तुमको कुछ पैसा देंगे, तुम उस पैसे से जाओ। तुम्हारा भी एहसान क्यों लेना? अरे नहीं, एहसान की बात नहीं है। अभी तो नहीं, कल को लेकिन तुम्हारे साथ वाले भी फिर यही बातें बोलेंगे कि प्रीति आई थी ना, तुमसे पैसे लिए और चली गई। नहीं, क्यों बोलेंगे? हम अपने खुशी से ना दे रहे हैं, तुम मांग थोड़ी रही है। हम तुम्हारा, तुम लड़की, हम तुम्हारा इज्जत बचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा इस जगह पे, इस टीम में कोई तुम्हारा इज्जत नहीं कर रहा है और यहाँ तक कि तुम्हारा इज्जत लुटाने के लिए और लोग खड़ा हो रहा है। मुझे किसी से उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरी इज्जत करेगा, सिर्फ मुझे राहुल से उम्मीद थी, लेकिन अब उसने भी क्या किया, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। चलो तुम मेरे साथ आईफोन तुम रख लो, ई फोन तुम अपने पास रख लेना, ठीक है? अगर इसमें हम सिम एक दूसरा लगा देंगे, उसमें नंबर सेव कर देंगे, अगर कोई फ़ोन करेगा तो तुम बात करना और हम तुमको पैसा देते हैं, चलो अभी, और तुम चले जाओ घर से, ठीक है? एक बार फिर सोच लो, चाहे अपना फ़ोन और पैसे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम अपने घर जाओ, यहाँ के झंझट तुम खत्म हो जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम इस चीज़ में पड़ के तुम्हारा ज़िंदगी खत्म हो, बर्बाद हो, क्योंकि तुम्हारा कोई इज्जत यहाँ पे करने वाला नहीं है। चलो।